जरा सोचिए, दुनिया जल रही है। यूरोप नाजी जर्मनी के कब्जे में है। हर तरफ डर, हर तरफ तबाही, और उसी अंधेरे में एक सुबह आने वाली है जो इतिहास बदल देगी। 6 जून 1944। इस एक दिन को दुनिया जानती है डी डे के नाम से। लेकिन सवाल ये है, डी डे आखिर था क्या? क्यों इसे द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? और कैसे इस एक दिन ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे डी डे की पूरी कहानी। 1944 से पहले हिटलर की नाजी सेना लगभग पूरे यूरोप पर कब्जा कर चुकी थी। फ्रांस हार चुका था, पेरिस पर जर्मन झंडा लहरा रहा था, ब्रिटेन अकेला खड़ा था और पूर्व में सोवियत यूनियन जर्मनी से जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था। हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। स्टालिन लगातार दबाव बना रहा था, पश्चिम से हमला करो, दूसरा मोर्चा खोलो। लेकिन यूरोप में घुसना आसान नहीं था। ये सीधे शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने एक बेहद गुप्त योजना बनाई। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री सैन्य योजना। लक्ष्य साफ था, फ्रांस के नॉर्मंडी तट से यूरोप में घुसपैठ और नाजी जर्मनी को दो तरफ से घेरना। लेकिन दुश्मन को धोखा देना जरूरी था। एलाइड फोर्सेस ने नकली टैंक लगाए, नकली सैनिक खड़े किए, फर्जी रेडियो संदेश भेजे ताकि जर्मनी को लगे कि हमला किले से होगा। लेकिन असली हमला होने वाला था नॉर्मंडी बीचेस से। सुबह के 6 बजे समुद्र में 5000 से ज्यादा जहाज, आसमान में 11000 एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिक मौत की ओर बढ़ते हुए। 5 समुद्र तट, यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो, स्वॉर्ड। लेकिन एक जगह इतिहास में सबसे डरावनी बन गई, ओमाहा बीच। जैसे ही सैनिक नावों से उतरे, मशीन गनों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ धमाके, बारूदी सुरंगें, ऊपर से जर्मन बंकर। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। कुछ सैनिक किनारे तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। लेकिन पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। इस मिशन के कमांडर थे जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर। हमले से पहले उन्होंने एक नोट लिखा था, अगर ये मिशन फेल हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये शब्द एक जनरल के नहीं, पूरी मानवता के बोझ के थे। पहले 24 घंटों में 1,56,000 से ज्यादा सैनिक यूरोप की जमीन पर उतरे। हजारों जाने गई, लेकिन एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी पर कब्जा कर लिया। यहीं से नाजी जर्मनी की हार शुरू हुई। डी डे के कुछ महीनों बाद पेरिस आजाद हुआ। जर्मन सेना पीछे हटने लगी और 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया। लेकिन डी डे का असर युद्ध तक सीमित नहीं था। इसके बाद अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। नेटो का जन्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुई और आज की जियोपॉलिटिक्स, नेटो वर्सेस रशिया, यूरोप की सुरक्षा, ग्लोबल अलायंसेस, इन सब की जड़ यहीं से निकलती है। सोचिए, अगर डी डे असफल हो जाता तो शायद नाजी आज और लंबा चलता, शायद आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। इसलिए डी डे सिर्फ एक हमला नहीं था, यह इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डी डे हमें सिखाता है कि आजादी की कीमत होती है, कि एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ग्लोबल हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स पर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस इतिहास या देश पर होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वह आज भी जिंदा है।